नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट हिस्ट्री नंबर 1 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आने वाले जीएस के प्रश्न, जो कि जिनका चांस है 100% इस बार आने वाले। तो ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है, तो इसका हम रिवीजन करा रहे हैं इस पीडी बुक का। तो इसमें बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और आने वाले ही दिनों में हम ऐसे ही वीडियो पर डे यानी डेली डालेंगे, जिनको आप देखकर अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान में स्थित है। ये इजी क्वेश्चन है, मगर इसमें आपको देखने की बात यह है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कहाँ पे कर रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार है वो स्थान आपको बताना है। ये मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये रंगपुर या आलमगीरपुर। तो इसमें आपको एक चुनना है। तो इसमें आप कहाँ पे स्नानागार मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पीडी बुक है और इसमें स्पीड से हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आगे ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्न में आर्यों की क्या विशेषता थी? तो निम्न में आर्यों की क्या विशेषता थी? इसको विशेषता थी धर्मांधता। ये विशेषता थी इनकी धर्मांधता। और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो ये आर्यों का प्रथम जो ग्रंथ था वो था ऋग्वेद। वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हुए जो वैदिक काल था, हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल, उसमें गाय को सबसे ज़्यादा सम्मान व महत्व प्राप्त था। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्धमान महावीर यानी जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, जिनको असली प्रवर्तक माना जाता है, का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल वन ग्राम में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया? तो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। यहीं से उनका धर्मचक्र स्टार्ट हुआ था। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है जैन धर्म के त्रिरत्न में? ये सम्यक चिंतन इसमें शामिल नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न हैं इनके जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली थी? तो ये आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से डाली थी। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ था? तो कला की जो गांधार शैली थी, इसका सर्वाधिक विकास कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? तो ये था उज्जैन। उस समय चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, उनको उज्जैन जो शहर था वो विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो हुआ था वास्तुकला का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सा प्रसिद्ध था? तो इस प्रसिद्ध थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में औसत शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो ये थे धन्वंतरी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान धन्वंतरी थे।
हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ये आए थे आयान। अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी हैं? तो ये बनी हैं मौर्य युग में, नहीं गुप्त युग में, सॉरी। अजंता के जो गुफाएं बनी हैं वो बनी है गुप्त युग में। अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी हैं? तो ये बनी है गुप्त युग में। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, कन्नौज, अजमेर व उदयपुर का। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? तो यह दिल्ली व अजमेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो जो गुप्तकालीन शिक्षा का महान केंद्र था वो था नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था? जो 712 में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्वकर्ता था मोहम्मद बिन कासिम। अलाउद्दीन खिलजी में निम्न में से कौन सा कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? तो उनकी जो इसमें 4 दिए गए हैं 3, तो इसमें से पहला है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया। दूसरा, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया। तीसरा है मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना का गठन किया। डी उपयुक्त सभी। तो इन्होंने जो मेन काम किया था ये सभी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापी चोल शासकों में कौन से शासक प्रसिद्ध हुए? तो ये राजेंद्र प्रथम और राजराजा प्रथम दोनों शासक प्रसिद्ध हुए थे चोल शासकों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा करा था वो करा था इल्तुतमिश ने। क्योंकि जो कुतुब मीनार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा रहे थे तभी उनकी मृत्यु होगी, और उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश ने उसको उसका पूरा करवाया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसमें देख लें गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो इसमें जो सिख प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई? फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? इसको बसाया था अकबर ने। एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया? मराठों को संगठित किसने किया था? ये किया था शिवाजी ने। निम्नलिखित शासकों में कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध थे मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध से पड़ी? ये बक्सर के युद्ध से पड़ी हुई थी, जब अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा और वहीं से इसकी नींव डाली बक्सर के युद्ध जीतकर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे कृष्णदेव राय। निम्न दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल शासक के काल में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो जो भारत आया था किसके समय आया था? तो ये आए थे जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में सर टॉमस रो भारत आया था, जो कि एक अंग्रेज दूत था। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आगे हम वीडियो में आने वाले हम पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ाएंगे आपको, जनरल नॉलेज सभी वीडियो लेकर आएंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये यूरोपीय जो पहले आए थे भारत व्यापार करने के लिए अंग्रेजों से पहले आए थे, पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? जहांगीर जो मुगल बादशाह थे उन्होंने सिखों के जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव उनकी हत्या करवा दी थी।
लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 ईस्वी में समाप्त हुआ? ये बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासकों में सबसे यानी हम कह सकते हैं कि ये लास्ट सम्राट थे, शासक थे, जिन लाल किले में मुगल अस्तित्व इनके मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर जेल में डाला हुआ था, इनको नज़रबंद कर दिया था। वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो जो 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, इन सभी तीनों को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हराया था। और तभी से बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों ने अपना भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया और धीरे धीरे अपने मिशन की ओर बढ़ गए। राणा प्रताप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? तो ये थे मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया था? इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो ये अबुल फजल हैं। निम्नलिखित का कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाया था? तो ये बनवाया था पंचमहल। अब हरिहर व बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? तो विजयनगर स्थापित किया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक थे श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक भी थे पहले। हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? किस संगीति से हुआ? हीनयान और महायान जो संगीति हुई उनमें बटा था, तो ये बटा था चतुर्थ बौद्ध संगीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया जाता है? तो ये शाहजहां थे, ये थे जहांगीर। जो वास्तुकला के स्वर्ण युग था वो था शाहजहां, और चित्रकला का जो स्वर्ण युग था वो कहा जाता है जहांगीर को। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? जो खजुराहो के मंदिर हैं वो नागर शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजीवा तथा हमीर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? उपनिवेश काल यानी कि जब अंग्रेजों का आगमन में भारत में आगमन हुआ था और डच, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली सभी आए थे, तो अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे व्यापार करने के लिए, लेकिन वही गलती बाद में हम लोगों को एक बंदी गुलाम बना के गई। तो जो सहायक संधि थी वो सबसे पहले स्थापित की थी हैदराबाद में। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो ये है हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये थे उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित से कौन है? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, मकान, नामी। तो इसमें है मुद्राएं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो
ये दिखाई नहीं दे पड़ रहा, फिर भी हम तो आपको बता देते हैं। ये थे मैत्रेय को। चलो आगे बढ़ते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। बाबा रामदेव इसके जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, पतंजलि के नाम से ब्रांड बना लिया अपना और बिजनेस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इसमें सूची बनाना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है इसमें अष्टांग दर्शन। अष्टांग जो दर्शन है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आयुर्विज्ञान से। और जो 10 रूपक है ये नाट्य कला से संबंधित है। और लीलावती संबंधित है गणित से। और महाभाष्य संबंधित है व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया? बीजगणित के क्षेत्र में जो विशेष योगदान दिया तो वो दिया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये जो उनकी समाधि है गुरु गोविंद सिंह की, उसी के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है। किस और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे द्वितीय राजधानी बनाया? तो ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, कि चिकित्सक चरक किस काल से संबंधित हैं? जो चरक थे आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये थे कनिष्क काल से संबंधित हैं चरक। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? यानी अंग्रेजों का जो शासक था, संस्थापक में यहाँ का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, तो वो थे लॉर्ड क्लाइव। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस धातु का प्रयोग नहीं किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग नहीं किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी दूत कौन था आया था? तो आए थे मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो ये बनाया था राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। अमृतसर पवित्र नगर को किसने बनाया था? तो ये किसने बसाया था अमृतसर को? ये रामदास ने बसवाया था। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिमूर्ति स्थित है एलिफेंटा गुफाओं में। नेक्स्ट, काला पैगोडा किस स्थित है? कोणार्क को काला पैगोडा कहते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे काला पैगोडा कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित हैं? जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वो है एलोरा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब इसमें आया है, एक सुमेलित कीजिए कि बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, इमामबाड़ा, लखनऊ, चार मीनार हैदराबाद और मीनाक्षी मंदिर मदुरई। इसमें सही है आपका बी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि महाबलीपुरम किस राज्य में है? जो महाबलीपुरम है वह तमिलनाडु में है। चीनी यात्री फाहियान के शासक के शासनकाल में भारत आया था? जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना, आप इसमें सी क्वेश्चन, सी आंसर सही होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, किसने कहा था कि आओ हम वेदों की ओर पुनः उन्मुख हों, यानी गो टू वेदास? तो ये कहा था, ये सही होगा विवेकानंद ने।
नहीं, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास। जहांगीर किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो जहांगीर जो थे वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्नाकुलर एक्ट किस सन में पारित हुआ था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, वर्नाकुलर एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, किरानगढ़ रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट के हर्षचरित में किस शासक का वर्णन है? तो हर्षचरित में हर्षवर्धन, जो यहाँ पे सी क्वेश्चन है, सी आंसर वो सही हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने, यानी सी आंसर सही होगा। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसमें डी सही होगा, मुंडकोपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 4 है। यजुर्वेद के 2 अंग कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के जो अंग हैं वो हैं शुक्ल तथा कृष्ण, ये 2 अंग हैं। अष्टांग मार्ग संबंधित है, अष्टांग जो मार्ग संबंधित है वह संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है वुड का डिस्पैच, यानी इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध का समकालीन था? निम्नांकित में से युद्ध का समकालीन कौन था? निम्नांकित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो ये समकालीन थे कन्फ्यूशियस, जो कि चीनी थे। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो ये आधारित हैं बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध जी के जीवन पर। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का शल्य चिकित्सा का जनक, तो ये थे सुश्रुत थे, जो ऑप्शन ए में है, सही हो जाएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 नाम थे? तो ये थे बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का मूलाधार क्या था? तो इसमें था कर्म। 103 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यानी व्यवसाय कर्म सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त है? सूरदास, गालिब, रहीम, जायसी। तो इसमें जो सूरदास जी हैं नंबर 1 वो कृष्ण भक्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बंग भंग के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उस समय भारत की जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, जो कि ऑप्शन डी में है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के आधार पर कितने तीर्थकर हैं? तो जैन धर्म के आधार पर 24 तीर्थकर माने गए हैं। चलो आगे देखते हैं, बंगाल के किस सामाजिक सुधारक ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य किया था? जो बंगाल में प्राथमिक शिक्षा यानी जो 1 से लेकर 5 तक होती है उसके लिए सामाजिक सुधारक के रूप में किसने कार्य किया था? वो क्या था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि सी ऑप्शन में है। वर्ष 1666 यानी 1666 ईस्वी में किससे संबंधित है? तो 1666 संबंधित है शिवाजी का आगरा आगमन से। निम्न में की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। जी हाँ, ये एक आया हुआ है, याद में किसकी याद में? ईद उल जुहा जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में। मार्बल से बना पहला मुगल वास्तुकला है मार्बल एतमादुद्दौला का मकबरा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था मैकाले ने।
ये क्या था मैकाले ने। किसने भारतीयों के लिए कहा कि वे गर्म मिजाज के होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं? ये कहा था निकेतन ने। नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो कि था विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो उनके गुरु थे विवेकानंद जी के, और उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गुरु नानक किस शताब्दी में पैदा हुए थे? तो गुरु नानक जो देव थे, सिखों के गुरु थे, वो पैदा हुए थे 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सर्विस प्रारंभ कराया था? तो किसने कराया था? वो कराया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा परीक्षा को प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने चाय नाम का कर लगाया? तो ये चाय नाम का कर किसने लगाया था? ये लगाया था मराठों ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये आप लोग जानते ही होंगे। जो अजंता गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो कि डी ऑप्शन में है। देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी जरूर दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में चीनी का रोजा कहाँ पर है? चीनी का रोजा स्थित है सी ऑप्शन यानी आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? यानी उनको बसाया था किसने? इसको फिरोजपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम फिरोजपुर रखा गया। दीन इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? जी हाँ, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, जो उन्होंने एक नया धर्म चलाया था समता संभाव का लिए, यानी हिंदू और मुस्लिम एक के लिए, हिंदुओं को अपने में मिलाने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल काल के दौरान मनसबदार तो ये थे राज्य पदाधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाले द्वारा लागू किया या शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों को सांस्कृतिक विकास करना, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मेन रीजन था वो था अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की थी? जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो की थी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्म गुरु को कहा गया, क्या कहा गया? जरा आप लोग गेस लगाइए। खलीफा कहा गया। जब हजरत मोहम्मद साहब नहीं रहे उसके बाद जो उनके धर्म गुरु बने उनको खलीफा कहा जाने लगा। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये हुई थी कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा दौलताबाद। क्या रखा इसका नाम? जो सी ऑप्शन में है दौलताबाद रखा मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? जो सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? वो चलवाए थे इंडो ग्रीक ने। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में? जी हाँ, बताइए। मद्रास जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। जो बी ऑप्शन है वो सही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां अंकित की गई हैं? इलाहाबाद जो शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अंकित की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सर्वप्रथम किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? किसने किया था आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध में? जो किया था ऑप्शन बी यानी इटली ने।
जो सबसे पहले थे इटली थे। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? ये किया था बोध गया में। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग प्राचीन नाम है किसका? जो प्राचीन नाम कलिंग है वो ओडिशा का नाम है कलिंग। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे, जो ऑप्शन ए है। चाणक्य में के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र, जिसे अर्थशास्त्र का ऑप्शन सी सही है। वैदिक युग में ग्राम समूहों के को क्या नाम दिया गया था? जो ग्रामों का समूह था उसे वैदिक युग में क्या नाम दिया गया था? उसे विष कहा जाता था, विष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? तो ये किया था सारनाथ से, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तो आज की हमारी वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम रोज़ ही रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए हम रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।